Hello students, welcome to our second year class of abstract algebra। अभी हमने पिछले टर्न पर इस एग्जाम्पल को कंसिडर किया था जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से f और g को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, f1 3 f2 = 1 f3, इसी ब्रैकेट को हमने इस फॉर्म में अरेंज करा था। या ये जो ब्रैकेट है वो वास्तव में क्या है, वो यही चीज़ है। कौन सी वाली? ये चीज़ है ये। और ये वाला ब्रैकेट क्या है? ये चीज़ है। अभी तक हमने ये करा था पिछले टर्म। अब हम आगे प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन को डिफाइन करने जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन। तो आप ये देखें कि पहले हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं कि एफ और जी, एफ जी डिफाइन करना है। एफ जी को देखने जा रहे हैं कि एफ जी क्या होता है, एफ और जी का प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखें बच्चों, एफ जी जब लिखना है हमको, थोड़ा सा ज़रा सा ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा, ये आगे आके सही दिख रहा है। एफ जी = 1 अगर है तो एफ ओ जी 1 निकालना है। बात ये है कि एफ जी लिख दें हम या एफ ओ जी लिख दें, एफ ऑपरेशन जी सेम चीज़ है। आगे हम लिखते हैं एक्स, पर हमको यहाँ पे 1 के लिए करना है तो हम यहाँ 1 लिख दें। अब हम क्या करेंगे, एफ को ऐसे ही रख लेंगे और जी के साथ किसको लिख लेंगे, G1। ठीक है। अब चलें पीछे तो देखें कि G1 क्या था। G1 क्या था? G1 था साहब 2। ठीक है। तो ये जो G1 है यहाँ पे क्या रख दिया अपन ने, 2। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब F2 क्या है? F2 यहाँ से देख लो कितना है, 1। ये आंसर 1 हो गया। यानी FG, FOG जब 1 के लिए निकालते तो आंसर आता है 1। अब देखें आगे, FG2 निकालने जा रहे हैं हम, तो F को बाहर रख लेंगे, G2 कर लेंगे। और G2 क्या है? 3। ये लिख लिया सब। G2 क्या है? 3। और F3 क्या है? F3 है 4। ये आंसर आ गया। सिंपल है, चलते जाओ आगे। अब आगे देखें, FG3 निकालने जा रहे हैं तो FOG3 मतलब के, तो F को रख लेंगे बाहर, G3 अंदर कर देंगे। G3 क्या है? 4 है, 4 यहाँ रख लिया। F4 क्या आया? F4 आया 2, ये 2 आ गया। FG4 निकालने जा रहे हैं हम, ये रहा। तो FG4 क्या है? FOG4 है। G को अंदर ले जाएं, G4 बन गया। G4 क्या है? 1 है, ये F1 आ गया। F1 कितना है? 3। ये आ गया, ये 3 आ गया। यानी FG क्या बन गया साहब? 1 2 3 4, तो ये बन गया। 1 की इमेज क्या आई? 1, 1 के नीचे 1 लिख दिया। 2 की इमेज क्या आई? 4, ये 2 के नीचे 4 लिख दिया। 3 की इमेज क्या आई? फिर से देखें, 3 की इमेज क्या आई? 2 आई, 3 के नीचे 2 लिख दिया। और 4 की इमेज क्या आई? 3 आई, 4 के नीचे ये 3 लिख दिया। तो ये बन गया आपका F प्रोडक्ट G, FOG। सिंपल है बिल्कुल। फिर GF निकालना हो तो जहां जहां आप कैसे चलोगे, GOF मान लो 1 के लिए निकालना है तो G को तो रहने दो बाहर। F1 कितना है साहब? F1 है 3, तो G के ये आ गया 3। अब G3 कितना है? वो यहां से देखो कितना है, 4। यानी 1 जाके लग रहा है किस पे? 4 पे। और वही बात यहां पर लिखी हुई, ये लिखा 1 के नीचे 4। आप निकाल लेंगे इसको बड़ा इजीली। ऊपर वाला एग्जाम्पल फॉलो करो, सिंपल है। तो FG और GOF निकाल सकते हैं। फिर उपरोक्त गुणन को हम सरलता से निम्न प्रकार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं साहब सरलता से? अगर अपन करना चाहें तो उसके लिए सिंपल तरीका ही। क्या तरीका है? ये कहता है F को प्रथम पंक्ति के अवयवों के उसी क्रम में लिखें जिस क्रम में G की दूसरी पंक्ति के अवयव लिखे हों। बहुत सिंपल है। या तो ये वाला मेथड फॉलो करो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। या फिर अगर एक शॉर्टर मेथड, अगर जो अपन बड़े क्वेश्चन करते समय करेंगे यूज में, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं कि F के प्रथम पंक्ति के अवयव को, F के प्रथम पंक्ति ये है, उसी क्रम में G की दूसरी पंक्ति के अवयव लिखे हुए हैं। G की दूसरी पंक्ति क्या है? G की दूसरी पंक्ति 2 3 4।
ठीक है। यानी कि पहले जब मैं एफ जी निकाल रहा हूँ तो सबसे पहले तो मैं एफ ऐसा लिख लूँगा जो मेरे को दिया हुआ है और जी ऐसा लिख लूँगा, यानी ये प्रोडक्ट निकालना है। अब मुझे करना क्या है, इसकी दूसरी पंक्ति पकड़नी है 2 3 4 1, ये पड़ा 2 3 4 1। इस 2 3 4 1 की तरह ये ऊपर वाली चीज़ मेरे को जमा लेनी है, बस खत्म बात। फिर से समझे क्या करना जा रहे हैं अपन कर रहे हैं जी की दूसरी पंक्ति पकड़ लो, ये रही, ऐसा का ऐसा आप यहां जमा लो ऊपर। तो कैसे जमाएंगे एफ को, मैपिंग नहीं चेंज करनी है, 2 के नीचे 1 है तो 2 के नीचे 1 रख दो, 3 के नीचे 4 है तो 3 के नीचे 4 पड़ा रहने दो, मत छेड़ो। 4 के नीचे 2 है तो 4 के नीचे 2 रख लो, 1 के नीचे 3 है तो 1 के नीचे 3 रख लो। तो करा क्या मेन अपन ने ये करा कि ऐसी शक्ल बना ली किसकी, ऊपर वाले की। देख लो ये 2 3 4 1 है, ये 2 3 4 1 है, ये भी 2 3 4 1 हो गया। सिर्फ इसको, इस ब्रैकेट को रीअरेंज करा है, नीचे ऊपर के अवयवों को नहीं छेड़ा है। छेड़ा है तो पूरा ऊपर नीचे के अवयवों को एक साथ शिफ्ट करा। क्या करा, फिर से देखें, ये हमको चाहिए था नीचे 2, यहाँ पे ये 2 पकड़ो यहाँ से, और इसको उठा के 4 2 को पहली जगह पे रख दो, 4 2 को पहली जगह रख दिया। ठीक है, ये क्या था, 2 था ना, ऐसा 2 चाहिए, 2 ऐसा नहीं चाहिए, तो अपन ने क्या करा, 2 ये रख दिया, ये पड़ा 2। फिर से देखो ध्यान से, ये 2 3 4 1 है, यहां पे हमको 2 चाहिए, 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 के नीचे 1 लिखा है, 2 1 यहां लिख दिया। यहां हमको 3 चाहिए, 3 के नीचे 4 लिखा हुआ है, 3 4 लिख दिया। यहाँ 4 है तो ऊपर 4 चाहिए, 4 2 यहाँ लिख दिया। यहाँ 1 है तो ऊपर 1 चाहिए तो 1 3 यहाँ लिख दिया। बस इतना सा जमाना। अब आपको क्या करना है साहब, अब आपको ये करना है, ये कॉमन वाली जो चीज़ें थी, कौन सी, 2 3 4 1 2 3 4 1 तो हटा दो और इसको सरका दो यहाँ पे, बस खत्म बात। तो देखो क्या करा है, फिर से देखें, 1 2 3 4 तो यहाँ से रख के आ गए, ये आ गए, और ये 2 3 4 1, ये 1 4 2 3 3 2 यहाँ था, इसको यहाँ, यानी इन दो को हमने क्या करना है, आपस में हटा देना। किसको, एक तो इस वाली लाइन को जो जमाई थी और एक इस वाली लाइन। बची हुई लाइन क्या हुई, 1 2 3 4 ऊपर, ये 1 2 3 4, और नीचे क्या बची हुई थी, 1 4 2 3, ये वाली लाइन 1 4 2 3, ये हो गई, खत्म, जम गया ये। और ये आपका आ गया एफ जी। अब दूसरा देखें, एफ जी अपन देख, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल इजीली होगा। देखो जी रख लिया और ये एफ रख लिया, जैसा ये नीचे है ना वैसा अब की बार यहाँ ऊपर बना लो बस। तो नीचे क्या साहब, 3 1 4, ऊपर आपको 3 चाहिए ना, ये पड़ा ऊपर 3, ऐसा कैसा 3 4 लिख लो, ये 1 है ना, अब आपको ऊपर 1 चाहिए, ये 1 2 है, ये 1 2 लिख लो पूरा। ये 4 है ना, आपको ऊपर 4 चाहिए, 4 वाला काम कौन सा कर रहा है, 4 1, ये 4 1 लिख लो। ये 2 है ना, ये 2 वाला कौन सा है, 2 3, ये 2 3 लिख दिया ऐसे। बस इस वाले ब्रैकेट को इस नीचे वाले को ध्यान में रखते हुए जमा लिया। जमाने के बाद अब क्या करना है, जो कॉमन हो गई ना उनको हटा दो। ये ऊपर क्या बचा है, 1 2 3 4, ये रहा 1 2 3 4, नीचे क्या बचा रहेगा, 4 2 1 3, ये रहा 4 2 1 3। ये आपका आ गया सब क्या, ये आ गया आपका जी एफ, ये आ गया जी एफ, सिंपल है काम। तो जैसे ही 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करोगे, ये अपने आप एफ जी और जी एफ निकालने लग जाओगे। करना कुछ नहीं है, जो ये सेकंड वाली चीज़ है ना, ऐसी ऊपर बना लेनी है यहाँ पे, इस पूरे ब्लॉक को बिना डिस्टर्ब करे, इन ब्लॉक्स को नहीं डिस्टर्ब करना, जो जिसके नीचे लिखा हो वैसे लिखना। आपको सिर्फ क्या करना है, इनको रीअरेंज करना है। ये 2 था ना, ऊपर 2 चाहिए, ऊपर 2 ये पड़ा है, इस 2 1 को यहाँ लिख दो। ये नीचे 3 है ना, अब ऊपर 3 चाहिए, 3 4 यहाँ लिख दो। ये 4 नीचे है ना, 4 2 यहाँ लिख दो। ये 1 नीचे है ना, 1 3 यहाँ लिख दो। ऐसा करने के बाद आपको सिर्फ ये कॉमन वाली चीज़ें हटानी है, इसको सरका के इसके ऊपर ले आना है। तो 1 2 3 4 और 1 4 2 3 आ गया, ये एफ जी आ गया। और जी एफ रखना है तो पहले आप जी वाला ब्रैकेट रख लो यहाँ पे, और दूसरी बार एफ वाला रख लो, फिर नीचे वाली लाइन जैसी ऊपर वाली लाइन बना लो, इन दोनों लाइन को हटा दो, इसको सरका के यहाँ ले आओ, ये ऐसी ही पड़ी रह जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। सो सिंपल।
बस इस तरह से बढ़ते चले जाओ तो जी और एफ ओ जी आपके निकलते चले जाएंगे। तो ये अपन एग्जाम्पल्स और आगे भी करेंगे और उसको काम में भी लेंगे। ओके, थैंक्स।